नमस्कार दोस्तों, मैं नवनीत निहाल द्विवेदी सिलेक्शन 24x7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने तैयारी में ज़बरदस्त लेवल से व्यस्त होंगे। आज का क्लास हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। परसेंटेज का 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो हमारी लेवल 2 की होगी। जैसे लेवल 1 हमने किया था वैसे ही आज हम लोग लेवल 2 करेंगे। ऐसे बढ़ते बढ़ते 5 लेवल तक हम लोग जाएंगे, जिसमें सारे के सारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन कराए जाएंगे और कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो हम लोग यहाँ पे छोड़ करके जाएंगे। एग्ज़ाम में जैसे आप लोग बैठिएगा तो देखिएगा इसमें से सारे के सारे क्वेश्चन एज इट इज मिल जाएंगे। ठीक है, तो बिना टाइम गंवाए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास हमारा ये क्लास जो है वो सारे के सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए है। ठीक है, जीरो से हीरो बनने की सफ़र हमारी आरंभ हो गई है और तैयारी जीत की हमारी आरंभ हो गई है। जैसे देख रहे हैं एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे थंबनेल पर दिख रहा होगा, ऐसे ही हमारे इस सेशन में क्वेश्चन है जिसमें क्या है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको इसमें से किसी एक पर सही मारना है जो आपको सही लगता है। ठीक है, तो आपको सारे क्वेश्चन को बनाना है और लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप कितने क्वेश्चन इसमें से सही बनाए। तो बिना टाइम गंवाए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। उससे पहले जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे कह क्या रहा है हमारा पहला क्वेश्चन कि एक पेट्रोल के दाम पर 15% की बढ़ोतरी पर क्या कह रहा है कि एक वाहन मालिक को पेट्रोल की खपत कितनी कम करनी चाहिए ताकि खर्चा ना बढ़े। क्या हो, खर्चा नहीं बढ़े। ठीक है, तो मान लीजिए कि आप क्या कर रहे हैं, एक बाइक लिए हुए हैं और क्या हो रहा है, 100 रुपये पेट्रोल है। अब क्या हो गया है, 15% बढ़ गया है, तो 15% बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 115 हो गया। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कह रहा है कि इसमें मालिक जो वाहन मालिक आप हैं उसमें क्या कीजिएगा, पेट्रोल की खपत को स्वाभाविक सी बात है कम कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे पैसा जब यहाँ पे खर्चा क्या है हमारा कांस्टेंट दे दिया है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, पेट्रोल का दाम बढ़ गया है तो क्या करेंगे हम लोग, खपत को कम कर देंगे। यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे समझ लीजिए, लॉजिकली यहाँ पे समझिएगा। तो मान लीजिए कि आपके पास 10 रुपया है। ठीक है, और क्या कर रहे हैं आप, 2 रुपये एक चॉकलेट मिल रहा है, तो कितने आप चॉकलेट खरीदिएगा, तो 5 चॉकलेट खरीदिएगा। बात समझ में आ रहा है, यानी खपत आपका 5 हुआ, कीमत कितना है आपका, तो 2 रुपया है। ठीक है, और खर्चा क्या है, 10 रुपया आप कर रहे हैं। वैसे ही आप आगे बढ़िएगा तो मान लीजिए कुछ दिन के बाद क्या हो जा रहा है, वही चॉकलेट 2 की जगह पर क्या हो गया, 5 रुपया हो गया। तो कितना आप खपत कीजिएगा भाई, तो रुपया तो आपको 10 ही रुपया मिल रहा है, तो 2 ही ना चॉकलेट खरीदिएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा, 2 चॉकलेट हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे कह रहा है कि मान लीजिए पेट्रोल 100 रुपया पहले मिलता था, अब कितना मिल रहा है हमारा, तो 115 रुपया मिल रहा है। अब क्या कर रहा है कि खर्चा को सेम, जितना खर्चा पहले करते थे उतना ही खर्चा अभी भी करेंगे। तो क्या चीज़ इसमें से कम कर सकते हैं, तो क्या करेंगे कि 115 रुपया जब पेट्रोल हो गया, पहले 100 था तो 115, 15% बढ़ गया, अब क्या हो गया, 115 रुपया का पेट्रोल हो गया। तो क्या करेंगे, तो 100 कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि पहले जितना चलाते थे उससे कम चलाएंगे। बात समझ में आ रहा है। अब इन दोनों का अंतर क्या हो जाएगा हमारा, तो 15 हो जाएगा। ठीक है, और किस पे कमी हुई है, तो हमारी किस पे हुई है, तो 115 पर हुई है। क्या हुआ है, 115। अभी का कितना रुपया है हमारा, 15% बढ़ करके 115 हो गया है। इसको 100 करेंगे। ठीक है, जब इसको काटेंगे हम तो 5 तिहाई 15 और 5 दूना 10 और 5 तिहाई 15, यानी क्या आ रहा है, तो 300 बट्टे हमारा 23 आ रहा है। ठीक है, इसको जब तोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, तो 13 होल 1/23% आ जाएगा। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया, समझ में आया तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है दूसरा क्वेश्चन हमारा कि यदि चावल की कीमत में, देखिए फिर वही क्वेश्चन है, एक चावल की कीमत पर 20% की बढ़ोतरी किया जाता है तो एक व्यक्ति को यहाँ पे
क्या है, वृद्धि है, ठीक है ना। वृद्धि किया जाता है तो व्यक्ति को चावल की खपत में कितनी परसेंट की कमी करनी चाहिए ताकि वह यानी उसका खर्चा जो है वो समान रहे, ठीक है। तो यहाँ पे फिर खर्चा क्या कर दिया है, कांस्टेंट कर दिया है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे चावल क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा हमारा 20, यानी 5 से क्या हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, ये चीज़ आपको समझ में आ रही है कि नहीं। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है 120 हो जाए, मतलब 20% बढ़ेगा। तो मान लीजिए 100 का कोई चीज़ है, उसमें क्या कर रहे हैं 120 कर रहे हैं, यानी 20% यहाँ पे वृद्धि कर रहे हैं। तो इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा 5/6, यानी 5 के खरीदे 6 में बेचे, मतलब 5 का चीज़ अब क्या हो गया 6 हो गया, ठीक है। हम लोग प्रॉफिट लॉस नहीं पढ़ रहे हैं, 5 का चीज़ क्या हो गया हमारा 6 का हो गया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसमें कितनी की कमी करेंगे जिस पे खर्चा पर कोई पर ऐसी नहीं पड़े, ठीक है, समान रहे। तो क्या करेंगे 6 का चीज़ अब क्या हो जाएगा हम 5 कर देंगे, ठीक है। यानी 6 का चीज़ अब मिल रहा है, अब क्या करेंगे 5 ही खर्चा करेंगे। इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा हमारा, तो 1 हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे क्या है, तो 6 है और इंटू क्या करेंगे 100 करेंगे। जब इसको काटेंगे तो हमारा क्या होगा, तो काटेंगे इसको तो 3 दून दो तिहाई 6, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 50, यानी 50/, क्या हो जाएगा हमारा 3। जब इसको काटेंगे तो 16 सही कितना हो जाएगा 16.7% हो जाएगा, ठीक है। इसको जब काटिएगा तो यही आंसर आएगा, ठीक है। 16 सही 2/7 3 इसका आता है, और इसको दशमलव में जब काटिएगा तो यही आएगा, ठीक है। समझ में तो आ गया, 2 क्वेश्चन इसका करा दिए। चलिए आगे चलते हैं, तो आगे चलते हैं तो थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या है, ये अभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और हम लोग धीरे धीरे अब एसएससी में इंटर कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन हमारे एसएससी सीजीएल एमटीएस वगैरह में पूछा जाता है, तो ध्यान से देखिए और बातों को समझिए। यहाँ पे क्या कर रहा है, चावल की कीमत क्या है हमारा, चावल की कीमत पर 33.1/3% की वृद्धि हुई, ठीक है। चावल की कीमत में क्या हो रहा है, तो इतना का वृद्धि हो रहा है। तो मान लीजिए क्या हो जाएगा हमारा, इसका रेशियो क्या हो जाएगा, बता दिए इसके पिछले क्वेश्चन पे कि 3 का चीज़ क्या हो जाएगा तो 4 में हो रहा है, ठीक है। तो खपत पर क्या हो रहा है, खपत पर क्या हो रहा है 16 सही 2/3 की कमी हो रही है। क्या हो रही है, खपत पर क्या हो जा रहा है हमारा 16 सही 2/3 की कमी हो जा रही है। तो यहाँ पे कमी करेंगे, तो कमी जब कमी होगा यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 16 सही 2/3 का क्या हो जाएगा, तो 300 का चीज़ कितना में, तो 250 में। इसको काटेंगे तो 5 और 6 क्या हो जाएगा, 6 का चीज़ अब 5 में। बात समझ में आ रहा है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा 20 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत हमारा नहीं है। अब इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा हमारा, नहीं माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे इंटू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा इसमें इंटू, कि आगे हम बताएंगे, सॉरी इसमें इंटू हम कर दिए। इसमें क्या होगा तो प्लस होगा, क्या होगा हमारा तो प्लस होगा। तो मान लीजिए यहाँ पे 6 3 क्या हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 4 कितना हो जाएगा हमारा, यह भी क्या हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं ना हो रहा है, 6 का चीज़ 7 में, 1 सेकंड रुकिए, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे असुविधा के लिए खेद है। क्या है यहाँ पे, जो क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर था जो हमने सुधार दिया, इसके चलते यहाँ पे दिक्कत आ रही थी। तो यहाँ पे देखेंगे, जैसे इसको मिटाते हैं फिर से शुरू से करते हैं, बहुत होच पोच हो गया इसमें। देखिए सबसे पहले एक चीज़ आप जान जाइए, क्या चीज़, तो खर्चा इक्वल टू क्या होता है हमारा, तो कीमत और इंटू क्या होता है, खपत होता है, खपत। जैसे मान लीजिए ये क्या होता है, कीमत और खपत क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कीमत बढ़ेगा तो खपत क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और खपत बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, कीमत हमारी कम हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे चावल की कीमत पर क्या हो जा रहा है हमारा, तो 33 सही 1/3% की वृद्धि हो जा रही है। तो क्या हो जाएगा हमारा,
और खपत पर क्या हो रहा है हमारा, तो 16 से ही 2/3% की कमी आ रही है। तो व्यय यानी खर्चा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसके बारे में हमारा देखना है। तो खर्चा इक्वल टू, इस फार्मूला को आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। बेस्ट ट्रिक है, बेस्ट तरीका है, इसका तो कई तरीका है लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे इजी तरीका ये है। इस फार्मूला को आप याद कर लीजिएगा, खर्चा इक्वल टू कीमत इंटू खपत। तो खर्चा क्या पूछ रहा है हमारा, यहाँ पे कीमत हमारा क्या हो जाएगा हमारा, तो 400 बट्टे क्या हो जाएगा, 300 हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, 400/300 हो जाएगा। इसको आप तोड़िएगा तो परसेंटेज में लाइएगा तो यहीं आएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है खपत, खपत क्या हो जाएगा हमारा, तो इतना कम हो जाएगा। तो मान लीजिए यहाँ पे 16 से ही 2/3 कीजिएगा तो 50, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे 250 हो जाएगा, ठीक है। 250/300 हो जाएगा। इसको तोड़िएगा तो यही आएगा, ठीक है। और 3 है तो क्या हो जाएगा, परसेंटेज नीचे है तो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ से क्या करेंगे हम, तो डबल जीरो से डबल जीरो का नाश करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 1 जीरो से 1 जीरो काटेंगे, यहाँ पे 50 25 और 5 छक 30, क्या आ रहा है हमारा, तो 5 चौका 20/18, क्या आ रहा है हमारा, 20/18। अब इन दोनों में से क्या करेंगे हम, कितना बढ़ रहा है हमारा, तो कितना हमारा बढ़ रहा है, तो 2 बढ़ रहा है, ठीक है। और किस पे बढ़ रहा है हमारा, तो 18 पे बढ़ रहा है। किस पे बढ़ रहा है हमारा, तो 18 पे बढ़ रहा है। और इंटू क्या हो जाएगा हमारा, 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, 100 हो जाएगा। यानी कीमत क्या हो रही है, 20 हो रही है, और खपत हमारी क्या हो रही है, 18 हो रही है, ठीक है ना। तो यही हमारा, अब इसको जब काटेंगे हमारा तो क्या होगा, 9 होगा, ठीक है। और 100 क्या हो जाएगा, 9। तो जब काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 सही 1/9%। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समझ में तो आ गया ये थोड़ा सा उसमें ऑप्शन में यहाँ पे एरर दे दिया था, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे चौथा क्वेश्चन हमारा कह रहा है, चौथा क्वेश्चन भी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए और बातों को समझिएगा। ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, और समझ में आए तो समर्थन में एक एक लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है, चीनी की कीमत पे 20% की वृद्धि होती है, यानी चीनी की कीमत पे क्या हो जा रही है, 20% का वृद्धि हो जा रही है। तो एक व्यक्ति क्या हो रहा है, अपने व्यय का 8% की वृद्धि करता है। वृद्धि हो रही है चीनी में कितना, तो 120 की हो रही है। और आदमी खर्चा में क्या कर रहा है, 108 रुपये, मतलब 8% का वृद्धि कर रहा है, ठीक है। तो उसे अपने उपभोग में कितना प्रतिशत की कमी करना पड़े। स्वाभाविक सी बात है, क्या हो रहा है, 120 रुपया बढ़ गया और खर्चा क्या कर रहे हैं, 108 रुपया कर रहे हैं। तो कैसे कर रहे हैं, तो उसमें तो कमी करना ना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे खर्चा इक्वल टू हम बताए हैं अभी जस्ट, क्या होता है, खर्चा इक्वल टू कीमत इनटू क्या होता है, खपत होता है, ठीक है। तो खर्चा कितना हो जा रहा है हमारा, तो खर्चा बढ़ करके 108 बढ़ा रहे हैं, ठीक है। इनटू परसेंटेज है तो 100 कर देते हैं, इक्वल टू कीमत क्या है, कीमत हमारा पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, सॉरी कीमत दिया हुआ है, खपत पूछ रहा है। तो हमारा कीमत क्या हो जाएगा, तो 120 हो जाएगा, और यहाँ पे 100 कर देंगे, इंटू क्या हो जाएगा, ए एक्स हो गया, ठीक है। इसके बारे में निकालना है। यहाँ से 100 से इसको 100 को काट देते हैं, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12×9 108 और 12 के, ठीक है, 120। तो इसको जब लिखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा रेशियो, तो 9/10 हो जाएगा, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा, इसमें से कितनी की कमी हो रही है, तो 1 की कमी हो रही है। किस पे हो रही है, तो 10 पे हो रही है, इंटू क्या हो जाएगा 100। काटेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 10% की कमी करनी पड़ेगी खपत में। क्या करनी पड़ेगी हमारी, तो 10% की अब कमी करनी पड़ेगी। तो क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन को संतुष्ट कर पाएगा, ठीक है। ये जो हमारा इक्वेशन दिया हुआ है तो इसको संतुष्ट कर पाएगा, ठीक है। फार्मूला हो गया। चलते हैं आगे। यहाँ पे कह रहा है हमारा पांचवा क्वेश्चन, क्या कह रहा है, जब चीनी की कीमत में 20% की कमी होती है, यानी 5 की चीनी क्या हो जा रही है, तो 4 में दिया जा रहा है। क्या हो रहा है, 5 की चीनी 4 में, कैसे हुआ, कैसे हम किए हैं, समझ में आया। क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो कमी हो रही है तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए 100 का चीज़ है, उसमें 20% की कमी हो रही है, तो 80 का बेचेंगे तो क्या हो जाएगा, 4/5 हो जा रहा है।
इसी को यहाँ पे डायरेक्ट लिखें, ठीक है। आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिएगा तो धीरे धीरे आप लोगों को भी ये आ जाएगा। तो क्या कह रहा है यहाँ पे, तो एक खरीदार को 160 रुपये में 4 केजी चीनी अधिक मिलती है, यानी 160 रुपये में 4 केजी चीनी अधिक मिलती है, तो प्रति किलो चीनी का मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, पहले क्या होता था, तो पहले चीनी क्या खरीदते थे, तो 4 का खरीदते थे और 5 में बेचते थे। क्या होता, 4 का चीनी 5 में मिलता था, ठीक है। अब क्या हो रहा है, तो 5 का 4 का मिल रहा है, ठीक है। समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कर रहा है हमारा कि 20% की कमी होती है, ठीक है। यानी चीनी का दाम पहले क्या था, तो हमारा 100 था, ठीक है। अब क्या हो गया, तो 80 हो गया। बात समझ में आ रहा है। तो 80 का चीनी अब कितना में मिलेगा हमारा, तो 100। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बढ़ेगा ना। मान लीजिए कि यहाँ पे कीमत कम हो गई तो खपत स्वाभाविक सी बात है बढ़ेगा। बात समझ में आ रहा है। तो इन दोनों के अंतर कितना हो रहा है, कितना बढ़ रहा है खपत, तो 1 बढ़ रहा है। लेकिन 1 नहीं, कितना दिया है हमारा, तो 4 केजी दिया है। कितना दिया है हमारा, 4 केजी दिया है। तो क्या करेंगे, 4 का इंटू यहाँ पे करेंगे और 4 का इंटू यहाँ पे करेंगे, ठीक है। चीनी का ओरिजिनल क्या करना है, केजी निकालने के लिए। तो जब यहाँ पे करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा हमारा, 4 चौका 16 हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारा, 20 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि 16 जो है चीनी वो कितना का है, तो 160 में मिल रहा है। कितना में मिल रहा है, 160 में मिल रहा है। यही ना पूछ रहा है, प्रति किलो चीनी का मूल्य क्या है। तो प्रति किलो चीनी क्या हो जाएगा, तो 16 केजी हो जा रहा है, और 16 केजी का भाव कितना है, तो 160 है। तो कितना गुना है, तो हमारा गुना 10 गुना है। क्या है हमारा, 10 गुना है। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। और वही पूछता है यहाँ पे, चलिए आगे क्वेश्चन इसका आ रहा है तो बताते हैं। यहाँ पे छठा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ए बी से 25% अधिक है, बी सी से 40% कम है। यदि ए डी से 20% अधिक है, तो ए डी का कीमत कम प्रतिशत कम है, यानी ए डी से कितने प्रतिशत कम है, ठीक है। तो सबसे बढ़िया तरीका इसका है, 2-3 तरीका है, लेकिन जो सबसे इजी है क्या है, रेशियो वाला तरीका, ठीक है। क्या करेंगे, ए रेशियो बी कितना दिया है हमारा, तो 25% अधिक है, ठीक है। ए बी से क्या है, 25% अधिक है। तो क्या हो जाएगा, 4:5 में हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, 4:5 में। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी सी से अधिक है, बी जो है सी से 40% अधिक है। तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, तो 40 को काटेंगे जब, 140/100 करेंगे, यहाँ से काटेंगे तो 5, 7/5 हुआ, यानी 7 रेशियो क्या हो गया हमारा, 5 हो गया। उसके बाद से सी डी से 20% अधिक है, सी जो है वो डी से क्या है, 20% अधिक है। तो 20×5 = 100, 5 6 का चीज़ क्या हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पे पूछ क्या रहा है हमारा कि ए डी से कितना प्रतिशत कम है, जो ए है वो डी से कितना प्रतिशत कम है। तो रेशियो में हम क्या करते थे, तो ए का कैसे निकालेंगे हम, ए रेशियो डी। तो ए को क्या करेंगे, यहाँ पे इसका इंटू इसका, इसका इंटू इसको करेंगे, ठीक है। तो हमारा क्या, 7×5 = 35, और 35×6 कितना होता है हमारा। अगर आपको भी क्या हो रही है, इसमें दिक्कत आ रही है मल्टीप्लाई करने में, तो इसका बिंदास सा तरीका बताते हैं। क्या हो रहा है यहाँ पे, तो सबसे पहले रेशियो लिख लिए। ए का रेशियो क्या हो जाएगा हमारा, 5×7 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और डी का रेशियो क्या हो जाएगा हमारा, तो 4×5 क्या हो जा रहा है हमारा, 5 हो जा रहा है। 5 से 5 का नाश कीजिए, यहाँ पे 2, और क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा। 7×3 = 21 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया हमारा, 10 हो गया। बात समझ में आ रहा है, क्या हो जाएगा हमारा, 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हमारा बता रहा है, तो कितना परसेंट अधिक हो रहा है। तो कितना परसेंट हमारा अधिक हो रहा है, तो इसको देखते हैं। तो इसमें से क्या हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो हमारा कितना हो रहा है, तो 11 हो रहा है। किस पे हो रहा है, तो 10 पे, इंटू क्या हो जाएगा, 100। 10 पे क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोग पूछ रहा है यहाँ पे, क्या कह रहा है, ए जो है वो डी से जहां लग जाए उसको नीचे लाते हैं, ठीक है। तो डी वाले का क्या है हमारा, तो 10 ही ना हो रहा है। ए का तो वैल्यू ये हो गया हमारा, यहाँ पे ए का वैल्यू हमारा ये हो गया, और बी का वैल्यू यहाँ है,
डी का वैल्यू यहाँ नीचे है, ठीक है। तो इसको यहाँ से काटेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा हमारा, तो 110 हो रहा है, ठीक है। यानी 100 का चीज़ क्या हो जा रहा है हमारा, तो 10% बढ़ जा रहा है। क्या कितना बढ़ रहा है हमारा, तो 10% बढ़ रहा है। तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं, एक तरीका तो ऐसे बता दिया, दूसरा शायद क्वेश्चन, हाँ दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, उसको भी इसको बता देते हैं दूसरे तरीके से। दोनों आप लोग देख लीजिए और जो अच्छा लगे उसको आप बनाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि ए जो है बी का, ए का भार 20 से क्या है 20% अधिक है, ठीक है। जिसका जिसका भार सी से क्या है 30% अधिक है। तो ए सी के कितना प्रतिशत अधिक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन करेंगे तो ए लिख देंगे, बी लिख देंगे और सी लिख देंगे। एक तो रेशियो वाला बता दिए, दूसरा ये समझिए, ये लिखने के बाद एक बार सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेंगे, दूसरा बात ये क्या करेंगे, ए बी सी जो उतना नंबर दिया है उतना लिख देंगे, ठीक है। और तीसरा टाइम क्या करना है, लास्ट से शुरू करना है। क्या करना है हमको, लास्ट से शुरू करना है। तो लास्ट में क्या कर रहा है, जिसका भार सी से, तो जिसका भार क्या कर रहा है, जिसका भार तो बी हो जाएगा। ए बी से क्या है 20% अधिक है। तो बी के बारे में यहाँ पे जिसका जो आया है वर्ड वो क्या है, इसके लिए आया है, तो जिसका हमारे बी के लिए आया है, ठीक है। जिसका भार सी से क्या है हमारा, तो 30% अधिक है। तो क्या करेंगे कि 100 क्या करेंगे, सी को मान लेंगे और 100 में से क्या हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे 20% बी का अधिक है। तो क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा, 100 का 20% 120 हो जाएगा। अब ये क्या कर रहा है हमारा कि ए का भार 20 से क्या है, 20 से 20% अधिक है, ठीक है। तो ए का भार जो है 20 से क्या है 20% अधिक है। तो 120 का 20% क्या हो जाएगा हमारा, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 30 ना है भाई, यहाँ पे 30 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 20% क्या हो जाएगा, 130 का 20% क्या हो जाएगा, तो 13 दूना 26, कितना हो जाएगा हमारा, तो 26 हो जाएगा। तो 156 हुआ, यानी 156 हो गया। बात समझ में आ रही है। तो पूछ क्या रहा है हमारा कि ए का भार जो है वो सी से, ए का भार जो है वो सी से कितना प्रतिशत अधिक है। तो इसका इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, तो 56 हो जाएगा। से पूछा है तो से किसके पास में है, तो सी के पास में है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, तो 100 कर देंगे, 100 इंटू क्या परसेंटेज पूछ रहा है, तो 100 कर देंगे। यहाँ से काटेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 56 सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे, ये भी कॉन्सेप्ट हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ देखिए, ये भी क्या है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए और इसमें मिक्सर एंड एलिगेशन का कॉन्सेप्ट भी लगेगा। देखिए यहाँ पे कह रहा है तांबा और अल्युमिनियम के 2 kg मिश्रण के में से 30% तांबा है। क्या है हमारा, 30% तांबा है। मिश्रण के कितने एल्युमिनियम पाउडर मिलाया जाए कि तांबे की मात्रा 20% हो जाए, ठीक है, यानी 30 से 20 हो जाए। तो ध्यान से देखिए और बातों को समझिए कि कैसे ये क्वेश्चन बनेगा। तो इसको मिक्सचर एंड एलिगेंस से सबसे पहले बनाना चालू करेंगे, ठीक है, और सबसे इजी यही होता है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले देखेंगे कि इसमें मिलाया क्या जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे मिलाया क्या जा रहा है, तो एल्युमिनियम पाउडर मिलाया जा रहा है। तो एल्युमिनियम को क्या करेंगे हम लोग, पकड़ लेंगे, ठीक है, एल्युमिनियम को पकड़ लिए। अब यहाँ से शुरू करेंगे, तांबे और एल्युमिनियम के 2 kg मिश्रण में 30% तांबा है। तो क्या हो जाएगा हमारा, तो 70% हमारा एल्युमिनियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, 70% एल्युमिनियम हो जाएगा। और यहाँ पे कह रहा है हमारा, मान लीजिए कि टोटल का टोटल हम लोग एल्युमिनियम रख दे, क्या करें, टोटल का टोटल एल्युमिनियम पाउडर ही रख दे। तो 100% एल्युमिनियम हम लोग मान लेंगे, क्योंकि मिक्सचर एंड एलिगेशन हमको बनाना है। बात समझ में आ रहा है। उसके बाद से कोई भी चीज़ को 100% एक मानना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है, उसके बाद से क्या कह रहा है यहाँ पे, मिश्रण मिलाए पर एल्युमिनियम पाउडर मिल जाए कि तांबे की मात्रा क्या हो 20% हो जाए। तो एल्युमिनियम कितना हो जाएगा, तो हमारा तो 80% हो जाएगा। 20% तांबा है तो 80% क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको मिक्सचर करेंगे एंड एलिगेशन पर तोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20% हो जाएगा
और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10% हो जाएगा। ठीक है, रेशियो में काटेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 1/2 रेशियो हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा 2:1 हो जाएगा, सॉरी 2 क्या हो जाएगा बाबू हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब कह क्या रहा है हमारा कि तांबे और एल्युमिनियम कितने केजी का है, तो 2 केजी का है। कितना केजी का है हमारा, तो 2 केजी का है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 2 केजी हो गया। ठीक है, काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, तो 1 केजी, मतलब एक बार में कट रहा है। तो एक को क्या करेंगे हम यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा क्या हुआ 1 केजी हो गया। ठीक है, 1 केजी हमारे आंसर में नहीं है, क्या है ग्राम में है, तो क्या हो जाएगा 1 केजी इक्वल टू क्या होता है, तो 1000 हमारा ग्राम होता है। क्या होता है हमारा 1000 ग्राम होता है। तो यही क्या हो जाएगा बिंदास आंसर ऑप्शन 20 सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया ठोकिए एक एक लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। चलते हैं आगे एक क्वेश्चन पे। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है एक तराजू का वजन, तरबूज है तराजू नहीं है, एक तरबूज का, वही कह रहा है तराजू 30 केजी कहाँ से हो जाएगा। एक तरबूज का वजन क्या है, तो 30 सॉरी 30 केजी है, जिसमें 90% क्या है पानी है। ठीक है, 10 दिन के बाद पानी का कुछ मात्रा क्या होता है, वाष्पित हो जाता है, यानी भाप बनकर उड़ जाता है। जो अब पानी का प्रतिशत क्या हो जाता है, तो 70% हो जाता है। कितना हो जाता है, तो 70% हो जाता है, जिसमें कितना किलो पानी वाष्प वाष्पित हो जाता है, यानी अब बताना है कितना परसेंट पानी जो है वो क्या हो जाता है, वाष्प बन जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कह रहा है यहाँ पे, तो 90% पानी है, तो क्या करेंगे 90% यहाँ लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद से क्या कह रहा है हमारा, मान लीजिए टोटल का टोटल पानी है, 100 मानना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि मिक्सचर एंड एलिगेशन से बनाएंगे तो एक बार 100 मानना जरूरी होता है ऐसे क्वेश्चन में। ठीक है, उसके बाद से क्या कर रहा है हमारा 70% पानी अब बच जा रहा है, अब मतलब वाष्प बन करके। ठीक है, 70% पानी और बच जा रहा है, तो यहाँ पे 70 लिख देंगे। उसके बाद से क्या करेंगे आगे, तो मिक्सचर इसमें लगाएंगे, तो इसका इससे करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे ऐसे करेंगे, तो मान लीजिए 100 में से 70 को माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, तो 30 आएगा। और 90 में से 70 को माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, हमारा तो 20 आएगा। ठीक है, रेशियो में काटेंगे तो 3 हमारा 2 आ रहा है। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे कह क्या रहा है, तो तरबूज का जो वजन है वो कितना है, तो 30 केजी है। कितना है हमारा, तो 30 केजी है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 3 30 के बराबर है। ठीक है, तो कितना गुना है, कितना गुना कर देंगे कि 30 के बराबर हो जाएगा, तो 10 गुना कर देंगे। तो 10 इसका गुना करेंगे तो इसको में भी क्या करेंगे, तो 10 गुना करेंगे। ठीक है, तो 10 यहाँ गुना करेंगे तो हमारा 20 हो जाएगा। ठीक है, तो 20 केजी जो जितना होगा पानी होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, वाष्प हो जाता है, यानी 20 केजी जो पानी है वो वाष्प हो जाता है। वही पूछेगा कि अब तरबूज में कितने पानी और हैं। ठीक है, तो मान लीजिए 30 पानी पहले से है 30 केजी, अब 20 केजी यहाँ पे दे दिया है, मतलब वाष्प हो गया है, तो कितना पानी बचेगा, तो हमारा 10 केजी हमारा पानी बचेगा। तो इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन के जैसे क्वेश्चन पूछेगा वैसे हम लोग इसको बनाएंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा कि 360 केजी का 360 ग्राम कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है हमारा 360 केजी है, कितना है हमारा 360 केजी है, और कितना है, तो 360 ग्राम यहाँ दिया है। क्या दिया है, ग्राम दिया है। तो मान लीजिए क्या इसका परसेंटेज निकाल रहा है, तो यहाँ पे ग्राम है और यहाँ पे केजी है, तो इसको भी क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग उसी यूनिट में बना देंगे। ठीक है, तो ग्राम को केजी में, केजी यहाँ पे है, तो क्या करेंगे यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ग्राम बनाने के लिए, केजी को ग्राम बनाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब क्या करेंगे, इसको 2 जीरो से 2 जीरो को काटेंगे, इसको काटेंगे तो यहाँ से 360 कट गया, बचा क्या हमारा 1/10 बचा। ठीक है, तो पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा 1% इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इतना हमारा होगा, ऑप्शन डी हमारा सही हो गया। ठीक है, बस आज के लिए बस इतना ही। बताइएगा कमेंट में ज़रूर कि 10 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन इसमें से बनाए। और नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे, और जो मेरे प्रिय दोस्त हैं वो क्या करेंगे, चैनल को
जो वीडियो है उसको शेयर करेंगे और लाइक ज़रूर कर देंगे। ठीक है, थैंक यू।